एकदम अमीर होते हैं और एकदम गरीब हो जाते हैं। याद रखना, दुनिया में अभी तक जितने भी लोगों ने शॉर्टकट लेके पैसा कमाने का सोचा, पैसा कमाया उन्होंने शॉर्टकट लेके, गलत काम करके, कैसे भी करके, लेकिन जब वो समाप्त हुए ना तो एकदम समाप्त हुए। जो मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता है धीरे धीरे करके, उसकी समृद्धि हमेशा बनी रहती है और लॉन्ग टाइम तक चलती है। ठीक है, तो बात समझ आ रही। और एक चीज़ और याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है ईमानदारी से जीना। जिस दिन हमेशा ऐसे रास्ते आते हैं, भगवान बुद्ध का किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जिसको भी आप आइडियल मानते हो, अपने पिताजी का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी हो। जैसे महात्मा बुद्ध को आपको पता होगा, जब उनके चारों मित्रों ने उनको लात मार के भगा दिया था कि जाओ तुम सन्यासी बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि उन्होंने खीर खा ली थी सुजाता नामक स्त्री के हाथों से। कहा कि तुम बताओ, हमने कहा था कि हम भूख को कंट्रोल करेंगे, तुम प्रसाद ग्रहण करने लगे, खीर की खुशबू से वहाँ पहुँच गए। तो इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तपस्या में, तुम साधु बनने के लायक नहीं हो, तुम जिंदगी में साधु नहीं बन सकते। जब उन चारों ने भगाया, अब सोचो बुद्ध के पास टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक तरफ क्या था, एक तरफ उनका पूरी पत्नी, उस समय की जो सबसे खूबसूरत पत्नी थी, एक पुत्र उनका बेटा राहुल, और उनके पिता शुद्धोधन जो कि मरने की स्थिति में थे, तथा पूरा साम्राज्य और पूरी प्रजा, वो बस केवल उनको पहुंचना था अपने साम्राज्य, बढ़िया उनको रास्ते से उनके चरण धुले जाते, सारी चीज़ें होती, और एक राजा बन के पूरा जीवन व्यतीत कर सकते थे। और दूसरा जो सही रास्ता था क्या था कि पहले वो स्वयं तपस्या करें, तपस्या करने के पश्चात अपनी आदतें डालें कि तपस्या कैसे की जाती है, और तपस्या करें। और गारंटी नहीं है कि भगवान मिले ना मिले, यहाँ गारंटी है कि राजशास्त्र सिंहासन मिलेगा। इधर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तपस्या करते करते कहो खत्म भी हो जाओ, मर भी जाओ, कुछ भी हो जाए, कैसे भी अकस्मात मृत्यु आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष करने पड़ेंगे तुम्हें। जब जीवन का सत्य मिलेगा तो सत्य का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को आप फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ, और उसका अपने बातों का प्रचार करें जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ही रास्ता था। तो सबसे सरल रास्ता कौन सा था? उधर से दौड़ लगा दो, सीधे करें, अपनी बात खत्म। और दूसरा रास्ता कितना कठिन था? क्या सामने कोई दिख रहा था कुछ? लेकिन नहीं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और जीवन में जिस व्यक्ति ने संघर्ष का रास्ता चुना होगा, वो आज के टाइम पे सितारों की तरह चमकते हैं लोग। महात्मा बुद्ध जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक रहेगा, क्या महात्मा बुद्ध को लोग भूल सकते हैं? क्या कभी नहीं भूल सकते। दूसरी तरफ आप अगर देखें, ऐसे बहुत से राजा हुए जिनके इतिहास में नाम ही नहीं है, उनने अपने सुख समृद्धि नहीं छोड़ी, वो कारण था। तो बात समझ आ गई सभी को। तो हम लोगों ने कहा कि हम